खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि लखनऊ के अकबर नगर के अंदर आपको बता दें आगे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो अकबर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी कुकरेल नदी के किनारे, वहां पर आपको बता दें कुकरेल नदी के किनारे बने जो घर हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। पंतनगर, खूननगर और अबरार नगर में ये कार्रवाई नहीं होगी। बैठक के बाद सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं। फिलहाल सीएम ऑफिस ने पोस्ट डिलीट किया है, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। एलडीए या नगर निगम से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। आज सीएम योगी मामले पर एक और बैठक करेंगे। बैठक के बाद मामले पर फैसला होगा। लगातार इस खबर पर मेरे सहयोगी अखंड बने हुए हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अखंड, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय से हम देख रहे थे कि अकबर नगर के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि जो नदी के किनारे जो जगह है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। अखंड, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही ये ट्वीट डिलीट भी किया गया है। जिसके पहले सीएम ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो रोक दी जाएगी और 35 मीटर के दोनों तरफ जो 35 मीटर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में किसी भी तरीके का अगर निर्माण नहीं है तो बाकी के निर्माण को नहीं गिराया जाएगा। हालांकि ये इस बात को लेके लोगों में बड़ी खुशी हो गई थी, बहुत ज़्यादा जश्न के माहौल भी देखने को मिल रहा था। रात में ही तमाम जगहों से विजुअल आने शुरू हो गए। महिलाओं में ने काफ़ी कुछ जोश देखा गया, उन्होंने डांस करते हुए, योगी सरकार के नारे लगाते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ विजुअल वायरल किए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस बीच में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है और 12:30 बजे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें एलडीए के अधिकारी भी होंगे, एलडीए के वीसी होंगे, लखनऊ नगर आयुक्त भी उसमें शामिल होंगे और इसके अलावा नगर विकास विभाग के मंत्री होंगे और तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव उसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो ये 12:30 बजे एक मीटिंग होनी है और मुमकिन है कि इसी मीटिंग में एक बात तय होगी कि क्या कुछ आगे का निर्णय रहने वाला है। लेकिन ये जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि निर्णय कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। जो मकान रजिस्ट्री किए हुए मकान हैं, जो एक निश्चित दायरे के बाद के मकान हैं, जो जिससे नदी का स्वरूप न बिगड़ने पाए, उस दायरे में अगर कोई मकान नहीं आता तो वहां डिमोलिशन नहीं किया जाएगा। अखंड, एक सेकंड में क्लैरिटी चाहती हूँ, मुझे लगता है दर्शकों को भी क्लैरिटी मिलनी चाहिए जो अभी बाकी की कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले अकबर नगर के अंदर जो अवैध अतिक्रमण था उसकी कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी थी। अब जो ये बाकी की कार्रवाई है, ये क्या अवैध निर्माण है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये जो नदी का स्वरूप है, कुकरेल नदी का जो स्वरूप है, कुकरेल नदी के पास में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये बंदे को अतिक्रमण करके वहाँ पे जमीन ली गई, जमीन पे कब्जा किया गया और बनाया गया। लेकिन लोगों ने अपने घरों के बाहर बाकायदा रजिस्ट्री की कॉपी चस्पा की है और दिखाया है कि उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री जमीन रेवेन्यू जमा हुआ है और रेवेन्यू जमा होने के बाद उन्होंने नक्शा पास कराया, फिर ये मकान बना है। तो ऐसे में अगर ये मकान गिरता है तो उनके खून पसीने की कमाई उसमें चली जाएगी, एक बसा बसा आशियाना खत्म हो जाएगा और ऐसा तमाम लोग, हजारों लोग इस तरीके से इसकी चपेट में आएंगे। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, कहीं से भी मानवाधिकारों का भी उन्होंने अपने तरीके से हवाला दिया कि मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होगा, ये लोगों को प्रताड़ित करने की बात होगी और इससे सरकार की छवि नहीं अखंड, देखिए क्योंकि इससे पहले अखंड आपने इस खबर पर जानकारी दी थी और हमें ये भी जानकारी मिली थी कि अकबर नगर के अंदर अभी जो भी अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की गई है तो राइट टू लाइवलीहुड है हमारे पास, ये राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो इसके तहत जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत घर जो है इन सभी लोगों को मुहैया कराए गए थे। जी अखंड, देखिए ये जी बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मसला अब अबरार नगर, पंत नगर और रहीम नगर जैसे मोहल्लों का है। ये वहाँ पे अकबर नगर का पूरा डिमोलिशन खत्म हो चुका है, ये नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है, अगले चरण की बात हो रही है, जिसके लिए बाकायदा एलडीए की टीम और नगर निगम की टीम जो ज्वाइंट वेंचर पे काम कर रही है, उन्होंने जाके रेड निशान भी लगाए हैं, लाल निशान भी लगाए हैं कि इन घरों को गिराया जाना है। लेकिन उन्हीं घरों से विरोध की बातें
शुरू हुई और लोगों ने अपने घरों के सामने अपने रजिस्ट्री की कॉपियां चस्पा करनी शुरू की कि हमारा मकान अवैध नहीं है, हमने कोई अवैध निर्माण नहीं कराया है, बाकायदा हमने रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री के बाद ये किया है। तो इसको लेके विरोध की बात भी हो रही थी। तो इस जहां पे मुख्यमंत्री के जो ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से जो पोस्ट किया गया था, उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि 35 मीटर के दायरे में जो भी मकान आएंगे वो गिराए जाएंगे, इसके अलावा कोई डिमोलिशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया है। 12:30 बजे इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री 12:30 बजे, क्योंकि अखंड एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एलडीए नगर निगम जो है वह भी उस बैठक के अंदर आपने जानकारी दी कि मौजूद रहेगा। तो क्या हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि एक रिवर प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई जो है वह की जा रही थी, पर्यावरण के अनुरूप हम देख रहे थे कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उसे आने वाले समय के अंदर उसकी रूपरेखा बनानी थी, तो ये पूरे बेस तैयार किया जा रहा था। तो क्या संभावित अधिकारियों की तरफ से कुछ पेश किया जा सकता है कि ये रिवर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है कि इस पूरे जो ये घर वहां पर मौजूद है नदी के किनारे, इन्हें हटाया जाए तभी रिवर प्रोजेक्ट हो सकता है? क्योंकि ये भी संभावना हो सकती है, क्योंकि सीएमओ की तरफ से जो डिलीट किया गया है पोस्ट। जी बिल्कुल, ये जरूर है कि दोनों ही, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो एलडीए हो, चूंकि एलडीए इसको लीड कर रहा है तो एलडीए की तरफ से ही ज्यादा कुछ प्रस्ताव इस पे आना है कि इसमें क्या कुछ करेक्शन किया जा सकता है, कितनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें एक बड़ी जनसंख्या इसमें प्रभावित होगी, बड़ी आबादी इसमें प्रभावित होगी। तो अब ये जरूरी है कि जो उसके सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, उसके पुनर्जीवन की बात हो रही है कुकरेल नदी के, तो पुनर्जीवन भी हो और कहीं भी वो सौंदर्यीकरण भी उसमें कोई बहुत अधिक प्रभावित ना हो और लोगों का जनजीवन उससे कहीं इसके चपेट में ना आए। तो ये तीनों ही चीजों के बीच में रास्ता निकालने की बात होगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग का रास्ता इसी मीटिंग में रास्ता तय हो जाएगा कि किस रास्ते पे सरकार चलेगी। तो अखंड क्या अभी, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, क्या ये भी संभावना है, क्योंकि अभी 12:30 बजे मीटिंग होगी, क्या ये भी संभावना है कि राइट टू लाइवलीहुड जो हमारे पास, हम कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत ये कहा जाता है कि पहले आप जब उजाड़ेंगे उससे पहले आपको बसाना पड़ेगा। तो क्या ये भी कोई संभावित फैसला लिया जा सकता है कि ये जितने भी घर है जिनके लिए अभी कुछ देर पहले फैसला लिया गया था, पोस्ट डिलीट किया गया, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए कोई और प्रोजेक्ट के तहत, पीएम आवास योजना के तहत? देखिए, ये राह इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि लोग काफी बड़े मकान बना चुके हैं, लोगों के लिए, उनके लिए खून पसीने की कमाई है, लोगों ने लोन ले रखे हैं। ये सारी चीजें अगर चल रही हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो एक जगह से विस्थापित होकर छोटे मकानों में जाएं या ऐसे जगहों पे जाएं जहां पे प्रधानमंत्री आवास उनको आवंटित किए जाएं और उन जगहों पे जाके, ये अवैध कॉलोनी के लिए तो ये बात ठीक थी, ये बात चल रही थी। लेकिन ये इलाके जहां पे विरोध की बात हो रही है, यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा मकान की रजिस्ट्री कराई है, खरीदी है जमीन, नक्शा पास कराया है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर ये इलाका ग्रीन बेल्ट में आता था, अगर ये इलाका इस तरीके से आता था कि जहां पे एलडीए को रोकना चाहिए था, तो ये फिर नक्शा कैसे पास हुआ? बहुत सारी बातें इसके साथ उठ रही हैं। तो क्या, क्योंकि अखंड इस पहलू पर आप कह रहे हैं क्योंकि संभावना नहीं है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण नहीं है, तो क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं सरकारी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स का ही उदाहरण अगर हम ले उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो वहां पर बकायदा आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर मुआवजा दिया जाता है। ये भी क्या एक, हम कह सकते पहल की जा सकती है, ये भी कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, संभावनाएं इसकी जरूर बनती हैं, क्योंकि ये मानवीय आधार पर भी ये उचित लगता है। लेकिन हमें लगता है कि जो अभी जो ट्वीट डिलीट किया गया है उसके इर्द गिर्द ही जो फैसला होना है वो रहेगा। ये हो सकता है कि 35 मीटर के दायरे को बढ़ा के 50 मीटर तक किया जा सके, इसकी संभावना जरूर बन रही है। लेकिन रास्ता लगभग ऐसा ही तय होना है, डिमोलिशन नहीं किया जाना है, ऐसा माना जा रहा है। संपर्क में रहना और मीटिंग पर भी नजर बनाए रखना, क्योंकि 12:30 बजे मीटिंग है, उससे भी जुड़ी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अखंड, हर एक जानकारी साझा करने के लिए।